ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो भक्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा अध्याय, जिसमें सुखदेव जी का वन में तप करने के वास्ते चले जाना और फिर नारद मुनि का उपदेश से अपने स्थान पर आना। सुखदेव जी ने जब यह प्रश्न शैनकादिक ऋषिवरों का सुना, तब मन में बहुत प्रसन्न होकर पहले सुखदेव जी के चरणों का ध्यान किया, जिससे सत्संग से उन्होंने श्रीमद् भागवत सुना था। फिर अपने गुरु वेद व्यास जी के पद कमल को हृदय में रखकर श्याम सुंदर की चतुर्भुजी मूर्ति को दंडवत करके शैनकादिक ऋषिवरों से कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। हम तुमको श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें सब लीला नारायण जी की लिखी है, सुनाते हैं, मन लगाकर सुनो। जिस समय सुखदेव जी ने माता के पेट से जन्म लिया, उसी समय मुरली मनोहर का तप करने के वास्ते नार विवार समेत घर से निकलकर वन का रास्ता लिया। और उन्होंने मन में विचारा कि यहाँ रहने से हमारा विवाह सब लोग कर देंगे, इसलिए अभी से वन में जाकर रहना और हरि भजन करना सबसे अच्छा है, जिससे संसारी माया में ना लपटे। जब व्यास जी ने यह हाल पुत्र का देखा, तब प्रेम वश होकर उसे फेर लाने के वास्ते पीछे दौड़े और सुखदेव जी को बहुत पुकार कर कहा कि हे बेटा, खड़े होकर हमारी बात तो सुन लो। पर सुखदेव जी महाराज इस तरह संसार से विरक्त होकर हरि चरणों में प्यार रखते थे कि उन्होंने खड़े होकर व्यास जी को उत्तर देना भी मन में नहीं रखा। उन्होंने सोचा कि देखो, हमारे पिता को बुढ़ापा आने से संसारी माया लगी है। ऐसा विचार कर सुखदेव जी ने वनांतरी वृक्षों में प्रवेश करके कहा कि कोई किसी का पुत्र व पिता ना होकर संसार की गति सदा से इसी तरीके से चली आई है, और यह शरीर बारंबार आवागमन में फंसकर जीवात्मा कभी नहीं मरता। यह बात सुनकर व्यास जी को संतोष हुआ। जिस समय सुखदेव जी वन को चले जाते थे, उसी समय राह में एक तालाब पर देवताओं की स्त्रियां नग्न होकर नहाती थी। उन्होंने सुखदेव जी को देखकर मन में कुछ लज्जा नहीं रखी, उसी तरह खड़ी रही। जब पीछे से व्यास जी वृद्ध मनुष्य वहां पर पहुंचे, तब स्त्रियों ने लज्जा मानकर अपना वस्त्र पहन लिया। यह हाल देखकर व्यास जी ने मन में विचारा कि देखो, सुखदेव हमारे बेटों को उन स्त्रियों ने देखकर पर्दा नहीं किया, और हम बूढ़े मनुष्य जिसे आंखों से कम दिखलाई देता है, देखकर उन्होंने ऐसे कपड़े पहन लिया। इसका क्या भेद है? उन स्त्रियों ने दिव्य दृष्टि से वेद व्यास के मन का हाल जानकर कहा कि हे व्यास जी, आपको स्त्री व पुरुष का ज्ञान है, और सुखदेव महाराज परमहंस होकर स्त्री व पुरुष में कोई भेद नहीं जानते, इसलिए हम लोगों ने उनसे कुछ लज्जा ना करके तुम्हें देखकर वस्त्र पहन लिए। यह बात सुनकर व्यास जी के मन में संदेह मिट गया। सुखदेव जी महाराज ऐसे तरन व तारण महात्मा हैं। शैनकादिक ऋषिवरों ने यह स्तुति उनकी सुनकर मन में कहा कि देखो, सूत पौराणिक हम सब बूढ़े बूढ़े ऋषिवर व मुनीश्वरों की कुछ उपमा न कहकर सुखदेव जी छोटे बालक की इतनी बड़ाई करते हैं। यह बात समझकर ऋषिवरों का मुख मलिन हो गया। तब सूत पौराणिक उनके मन का हाल अपने ज्ञान से जानकर बोले कि सुखदेव जी ने भवसागर पार उतरने के लिए ऋषिवरों व मुनीश्वरों के लिए यह भागवत कथा संसार में प्रकट किया है, इसलिए वह योगी और मुनि के भी गुरु हैं। जब यह वचन सुनकर सबको बोध हुआ, तब सूत जी ने ऋषिवरों से कहा, कभी कोई इस बात का संदेह करे कि सुखदेव जी जन्मते ही परमेश्वर का तप करने के वास्ते वन में चले गए थे, तो उन्होंने भागवत पुराण व्यास जी से किस तरह पढ़ा होगा? उसका उत्तर यह है कि जब सुखदेव जी ने ऋषिवर और मुनीश्वरों से ज्ञान चर्चा किया, तब उनको यह मालूम हुआ कि जिसके साधन करने से हरि चरणों में प्रीति हो वही धर्म है। इसलिए सुखदेव जी ने नारद मुनि से मिलकर पूछा कि महाराज, हमको कोई ऐसा ज्ञान बतलाइए जिसमें बीच चरण परमेश्वर के हमारा मन लगे। तब नारद जी बोले, इसका हाल तुम्हारे पिता अच्छा जानते हैं, हमने उनको बता दिया था। यह बात सुनकर सुखदेव जी वन से अपने पिता के पास चले आए और उन्होंने चरणों पर गिरकर बोले कि आपने मुझे ऐसी विद्या पढ़ाइए जिससे हरि चरणों में प्रीति हो। जब व्यास जी ने कहा, सिवाय पढ़ने भागवत और कोई इसका दूसरा उपाय नहीं है। यह बात सुनकर सुखदेव जी ने भागवत महापुराण पढ़ना आरंभ किया।
इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले कि जब सुखदेव जी भागवत कथा वेद व्यास हमारे गुरु से पढ़ते थे तब मैं वहां था। जो सुखदेव जी महाविरक्त रहकर एक क्षण कभी नहीं ठहरते, वह भागवत पढ़ने के लोभ से बहुत दिन तक व्यास जी की सेवा में रहे। वह उन्होंने भागवत को बड़े प्रेम से पढ़ा और सुखदेव जी को परमहंस ऋषिवरों के सत्संग से बहुत प्यार था, किंतु उनके पास कुछ द्रव्य नहीं था जो कि देने से लोभ से किसी को अपने पास बुलाते। इसलिए उन्होंने भागवत पढ़ा कि इस अमृत रूपी कथा के सुनने की इच्छा योगेश्वर और मुनीश्वर और ऋषिवर लोग हमारे पास रहेंगे तो इस कथा का सदा व्रत मैं दूंगा। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी सूत जी को बोले कि हे ऋषिवरों, इस कथा के सुनने से निष्काम भक्ति प्राप्त होती है। निष्कपट भक्ति होने से लोग विरक्त और ज्ञानी होकर मुक्ति पदवी पर पहुंचते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जो काम यज्ञ, तप, पूजा और व्रत शुभ कर्म करे उसमें कुछ चाहना न रखे, तो उसके वास्ते यहाँ सुख होकर मरने के बाद परलोक बनता है। वह किसी बात की कामना रखने से यह जीव आवागमन में फंसकर भव सागर पार नहीं उतरता। भक्ति के बराबर दूसरा धर्म नहीं है। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ दूसरे धर्म जो मनुष्य करते हैं, उन धर्म को करने में बड़े परिश्रम के बीच चरण परमेश्वर के प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए इतना दुख उठाना उचित ना होकर मनुष्य को चाहिए कि सच्चे मन से अमृत रूपी कथा सुने और मन अपना माया, मोह, स्त्री, पुत्र और झूठे व्यवहार से विरक्त रखकर नारायण जी के चरणों में ध्यान और प्रेम लगावे। बोल नारायण भगवान की जय। जो कोई अपना मन उस ज्योति स्वरूप के चरणों में लगाकर परमेश्वर की लीला व कथा सुनता है, उसके हृदय में काम, क्रोध, मोह, लोभ और जो भी सब मैला जमा है वह छूटकर उसका मन इस तरह शुद्ध हो जाता है जिस तरह सिकल करने से लोह में मूर्छा नहीं रहती। जब उसके हृदय में हरि चरणों का वास हो जाता है, इसलिए मनुष्य को अपनी मुक्ति बनाने के वास्ते सबसे पहला उपाय कथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। परमेश्वर की बड़ी कृपा होने से मनुष्य का मन उनकी कथा कीर्तन में लगता है। बिना भक्ति किए कीर्तन कथा परमेश्वर की सुनने से मन शुद्ध नहीं होता। मनुष्य का स्वभाव भी राजसी, तामसी और सात्विक होता है। देवता की पूजा भी 3 तरह की होती है, राजसी, तामसी और सात्विक। शास्त्र में तामस को काठ से और राजस को धुएं से और सात्विक को आग से दृष्टांत देते हैं। जो अर्थ आग से निकलता है वह बात काठ व धुएं से नहीं निकलती। इसलिए सात्विक भक्ति व पूजा करने वाले मुक्ति पदवी पर पहुंचते हैं। संसार में जितना बड़ा धर्म, यज्ञ, तप, व्रत आदि सब का है, वह सब इस तरह परमेश्वर के रूप में गत हो जाते हैं जिस तरह बरसात में नदी नाले का पानी बहकर समुद्र के बीच में मिल जाता है। बोल नारायण भगवान की जय।